टी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर प्लस 2b dx अपॉन dt प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। आज हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन का, और ये किस में है, ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन x में है, तो इसका सॉल्यूशन x की टर्म में होगा। ठीक है, और जो सॉल्यूशन इसका हम कंसीडर करेंगे वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस तरह की जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कंसीडर कर लेते हैं कि उसका सॉल्यूशन है x दैट इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू पावर अल्फा टी। ये है इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इक्वेशन 1 में क्या क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर dx बाई dt भी चाहिए, x भी चाहिए। तो हम इन टर्म्स को 1 बाय 1 फाइंड आउट करते हैं। पहले निकाल लेते हैं dx बाई dt दैट इज इक्वल टू c, इसका होगा e रेज टू आर अल्फा टी, और फिर अगेन अल्फा टी की डिफरेंशिएशन, तो दैट इज अल्फा। ठीक है, तो c अल्फा e रेज टू आर अल्फा टी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन 1 में क्या है, डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर है। तो हमें अगेन c और अल्फा कांस्टेंट है, e रेज टू पावर अल्फा टी का e रेज टू पावर अल्फा टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा टी। तो क्या आ जाएगा, अल्फा, एक और अल्फा आ जाएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, दैट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। अब क्योंकि ये हमने सॉल्यूशन कंसीडर किया है तो मैंने पहले भी बोला कि जो सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो इन सब को हम इक्वेशन 2, 3 और 4 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशंस 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या आएगा, ये डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर। तो क्या लिखेंगे, सी अल्फा स्क्वेयर ई रेज टू पावर अल्फा टी प्लस सेकेंड टर्म क्या है, 2b इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है हमारे पास, ये है, तो 2b इंटू सी अल्फा ई रेज टू पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और एक्स क्या है, सी इंटू ई रेज टू पावर अल्फा टी, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में जो कॉमन टर्म है वो क्या है, सभी में आ रहा है c और आ रहा है e रेज टू पावर अल्फा टी, ये कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, अल्फा स्क्वेयर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 0। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। क्योंकि ये सॉल्यूशन है, हमने कंसीडर किया है, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है ना, तो ये वाली टर्म जो ब्रैकेट में है इसको 0 होना है। तो अल्फा स्क्वेयर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन कैसी है, ये क्वाड्रेटिक इन अल्फा है ना, तो इसके 2 रूट्स आएंगे। तो ऐसी इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं हम, दिस रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस माइनस बी स्क्वेयर होता है ना, बी हमारे पास क्या है 2b, तो 4b स्क्वेयर माइनस 4ac, 4 इंटू अल्फा का कोफिशिएंट 1 और ओमेगा स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू ए 1 है तो अपॉन 2। ठीक है, अब हम यहाँ से देखो अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस माइनस 2 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, सबसे 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, ये रूट्स आई इस इक्वेशन की। तो अल्फा हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने माना था सॉल्यूशन। तो एक्स की वैल्यूज, अल्फा की वैल्यूज लिख लेते हैं पहले, फिर एक्स में पुट करते हैं। तो अल्फा 1 कितना आया हमारे पास, इसके साथ में बी भी था ना, माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और अल्फा 2 क्या आया माइनस बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर। ये 2 रूट आए इस इक्वेशन के, है ना। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा इक्वेशन 1 का वो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1
ना, वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट x कितना हो जाएगा, c1 e रेज़ टू पावर माइनस b प्लस क्या था, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे लिख लो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या था टी, और दूसरा सॉल्यूशन क्या था, c2 e रेज़ टू पावर माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू टी। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का। और इसको हम सिंपलीफाई फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कॉमन है e रेज़ टू पावर माइनस बी टी कॉमन है, इसको कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या बच गया, c1 और e रेज़ टू पावर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस c2 e रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। तो ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमें सॉल्यूशन मिला, जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन से हमें देखो यहाँ पे जो टर्म्स है हमें पता है कि जो ये b है वो कितना है, हमने पहले लिया है r/2m है ना, और जो ओमेगा है वो स्क्वायर रूट ऑफ k/m है, ये हम पहले यूज कर चुके हैं, इनको आपने याद रखना है कि ये टर्म्स इसके बराबर होती है, ये कांस्टेंट जो लिए हैं। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के इस जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है इसके तीन अलग अलग सॉल्यूशन में डिपेंड करेगा वैल्यू किस पे, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पे। तो हम इसके अलग अलग केस कंसिडर कर लेते हैं। तो नंबर 1 कि अगर बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर है, तो ये वाली टर्म क्या आएगी, देखो बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ये टर्म होगी पॉजिटिव एंड रियल, पॉजिटिव एंड रियल। तो यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, इट इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर मतलब k/m। तो ये वाली टर्म जो होती है ये डैम्पिंग टर्म है और स्टिफनेस टर्म है। तो यहाँ पे अगर डैम्पिंग टर्म इज जो एयर ड्रैग की या एयर फ्रिक्शन की वजह से है वो टर्म डोमिनेट कर रही है अगर स्टिफनेस टर्म को, तो उस केस को हम बोलते हैं ओवर डैम्पिंग। ऐसा सिस्टम जो होता है ओवर डैम्प्ड सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ओवर डैम्पिंग हो रही है, ओवर डैम्पिंग। और अगर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर अपॉन 4m स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू k/m हो जाएगा। तो इस तरह की जो डैम्पिंग होती है उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। तो थर्ड केस जो होगा वो क्या होगा कि अगर बी स्क्वेयर इज लेस देन ओमेगा स्क्वेयर हो, तो अगर इस तरह का केस हो या फिर हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं आर स्क्वेयर अपॉन 4m स्क्वेयर इज लेस देन k/m हो, तो इसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम और एक्चुअल डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड या अंडर डैम्पिंग। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम जो एक्चुअली डैम्पिंग होती है वो थर्ड केस से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो हम इन सब डैम्पिंग को वन बाय वन देखेंगे। तो फिलहाल हम आज करेंगे ओवर डैम्प्ड सिस्टम क्या होता है, ओवर डैम्पिंग समझेंगे। ओवर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग का केस जैसे हमने पहले ही बोला कि इसमें क्या हो जाता है कि जो डैम्पिंग टर्म है वो डोमिनेट कर जाती है, डैम्पिंग टर्म dominates the stiffness term। ठीक है, डैम्पिंग टर्म स्टिफनेस टर्म को डोमिनेट कर जा रही है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम मान लेते हैं, जो पॉजिटिव और रियल है उसको मान लेते हैं हम कि ये है अनदर कांस्टेंट गामा। ठीक है, किसी कांस्टेंट गामा के बराबर आया तो हमारे पास सॉल्यूशन एक्स क्या आया, यहाँ पे पुट करो इसको यहाँ पे, तो ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी कॉमन है। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है, c1 e रेज़ टू पावर गामा टी प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस गामा टी। इस तरह का डिस्प्लेसमेंट आया। अगर हमने इसको मान लिया कि ये टर्म क्या है, जो बी स्क्वायर है वो ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर है और ये रियल टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, तो हमने उस कांस्टेंट को मान लिया गामा कांस्टेंट। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, हम इनिशियल कंडीशन लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन क्या है कि इफ x इज 0 है ना, x इज 0 मतलब हमने जो ऑसिलेटर
की ऑसिलेशन स्टार्ट की वो मीन पोजीशन से स्टार्ट की, इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट किया, तो t इक्वल टू क्या है वहाँ पे 0 है। ठीक है, और सेकंड क्या रहेगा वहाँ पे कि इनिशियल v क्या हो जाएगा वहाँ पे v नॉट है ना, एट t इक्वल टू 0 पे v कितना है v नॉट के बराबर है। तो हम इस इक्वेशन जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन को देखते हैं और यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या है। अगर x 0 है, t 0 है, तो पुट कर लो, x क्या है 0, t को पुट करो 0, तो ये कितना आ गया c1 प्लस c2, तो दिस इम्प्लाइज दैट c1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ c2। एक कंडीशन तो ये आ गई हमारे पास, हम इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर, अभी तक हमने डाला था इक्वेशन 5, इसको डाल देते हैं इक्वेशन 6, बार बार यूज हो रही है ना, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 7, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 7। अब हम पुट करेंगे वेलोसिटी के लिए कि अगर v 0 है, सॉरी v इज इक्वल टू v नॉट है ना, तो v कैसे आएगा हमारे पास dx by dt, तो dx by dt हम इसका निकालेंगे पहले, है ना, दैट इज इक्वल टू v, और इनिशियल कंडीशन हम इसके बाद में लगाएंगे, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये c1 e रेज टू पावर माइनस bt इंटू e रेज टू पावर c1 तो कॉमन है ही, e रेज टू पावर गामा t, और डिफ्रेंशिएशन b की होगी माइनस b प्लस गामा, एक टर्म से ही आ जाएगा। सेकेंड टर्म क्या जाएगी c2 e रेज टू पावर माइनस bt e रेज टू पावर माइनस गामा t, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा माइनस b माइनस गामा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन पुट कर देंगे कि v इज इक्वल टू वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एट t इक्वल टू 0 पे, तो इस इक्वेशन में हम t को 0 पुट करते हैं और v को v नॉट पुट करते हैं, तो v नॉट किसके बराबर आ गया, v नॉट इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर 0 1 के बराबर, e रेज टू पावर गामा t भी क्या हो जाएगा ये 1, है ना, क्योंकि e रेज टू पावर 0 1 होता है, तो ये क्या बच गया हमारे पास माइनस b प्लस गामा। नेक्स्ट से हमारे पास क्या बचेगा c2 माइनस b माइनस ऑफ गामा, ये हमारे पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, b भी कॉमन है, तो हम यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे माइनस b को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया है c1 प्लस c2, और नेक्स्ट में से गामा कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन गया ये c1 माइनस ऑफ c2। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम यूजिंग इक्वेशन नंबर 7 से हमारे पास c1 किसके बराबर आया है माइनस ऑफ c2 के बराबर, तो हम जहाँ जहाँ c1 है उसको c2 लिख लेंगे, या फिर जहाँ पे c2 है उसको माइनस ऑफ c1 लिख लेंगे, तो माइनस में चलो हम यहाँ पे c2 को लिख लेते हैं, c2 क्या आ जाएगा माइनस ऑफ c1 प्लस गामा c1 माइनस c2 क्या है माइनस ऑफ c1। ठीक है, ये टर्म फर्स्ट टर्म तो हो गई 0, तो v नॉट क्या आ गया 0 प्लस गामा इंटू c1 प्लस c1। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं हम कि गामा कितना आ गया v नॉट अपॉन 2c1, ये आ गया v नॉट अपॉन 2c1, या फिर c1 जो हमारे पास क्या आ गया v नॉट अपॉन 2 गामा, तो कांस्टेंट की वैल्यू दोनों ही बराबर है, c1 इज इक्वल टू c2 है, और दोनों की वैल्यू कितनी आ गई v नॉट अपॉन 2 गामा। अब हम इसको सॉल्यूशन में पुट कर लेते हैं, जो इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पे 6 इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये x दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस बी टी, ठीक है, c1 ई रेज टू पावर गामा टी माइनस c1 ई रेज टू पावर माइनस गामा टी, है ना, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू c1 ई रेज टू पावर माइनस बी टी ई रेज टू पावर गामा टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस गामा टी। अब हम यहाँ पे c1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो x है वो कितना आ जाएगा, x जो है हमारे पास आ जाएगा c1 की वैल्यू है v नॉट अपॉन 2 गामा, तो v नॉट अपॉन 2 गामा, ठीक है, e रेज टू पावर माइनस बी टी
और ब्रैकेट में है हमारे पास e रेज़ टू पावर गामा टी माइनस e रेज़ टू पावर माइनस गामा टी। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, बी नॉट अपॉन गामा e रेज़ टू पावर माइनस बी टी e रेज़ टू पावर गामा टी माइनस e रेज़ टू पावर माइनस गामा टी डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये इस तरह का फंक्शन बन गया e रेज़ टू पावर थीटा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, और ये होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी नॉट अपॉन गामा e रेज़ टू पावर माइनस बी टी साइन हाइपरबोलिक ऑफ किसमें फंक्शन है, थीटा क्या है, गामा टी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए। तो ओवरडैम्प्ड सिस्टम में इसका ग्राफ हम अगर प्लॉट करें तो इसकी वेरिएशन कैसी होगी, टाइम t के साथ में हम e रेज़ टू पावर माइनस बी टी को प्लॉट करें तो ये ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग एंड कम टू 0, है ना, स्लोली इट विल कम्स टू 0। तो यहाँ से एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल इस तरह का ओवरडैम्प्ड सिस्टम क्या हो सकता है, डोर एनक्लोजर्स, जो आपके घरों में डोर में एनक्लोजर्स लगे होते हैं, तो उनको देखा होगा जब आप खोलते हैं डोर को तो दरवाजा बाहर जाता है और अपने आप धीरे धीरे डोर एनक्लोजर की हेल्प से वो बंद होता है, तो वो है ओवरडैम्प्ड सिस्टम। देख लो, आपने ध्यान से देखा होगा कि दरवाजा कभी भी अंदर की तरफ नहीं आता और ऑसिलेट नहीं करता है, तो ये क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन है तो ये कैसा है, नॉन ऑसिलेटरी फंक्शन है, तो यहाँ पे ऑसिलेशंस नहीं होती। ठीक है, और ओवर डैम्पिंग की वजह से धीरे धीरे दरवाजा जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है और स्लोली वो बंद हो जाता है। तो ऐसे ही कोई भी सिस्टम जो आप स्टडी कर रहे हैं, अगर वो ओवर डैम्प्ड सिस्टम है तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रिटर्न हो जाएगा स्लोली। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्रिटिकल डैम्पिंग और अंडर डैम्पिंग सिस्टम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए